सूत्र यहाँ आचार्य देव ने लिखे हैं, जिसमें हमने प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा ऐसा सूत्र का पढ़कर और हिंसा के स्वरूप को जाना। शेष 4 पाप झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनके विषय में अपन आज चर्चा करेंगे। आइए अपन चलते हैं सूत्र की तरफ, सूत्र पाठ करते हुए उनके भावों को समझते हैं। सूत्र क्रमांक 14, असत्य क्या है उस संबंधी यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। सूत्र 14, सूत्र पाठ। असदभिधानम नृतम, पुनः असदभिधानम नृतम, असदभिधानम नृतम, है ना। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। असत डैश अभिधानम, असत डैश अभिधानम डैश अनृतम, ठीक है। असत डैश अभिधानम डैश अनृतम। असत का अभिधान उसका नाम अनृत है। असत का अभिधान उसका नाम है अनृत, ठीक है। अनृत शब्द जैसे हम जानते हैं, न ऋतम इति अनृतम, है ना। और ऋतम मतलब होता है सत्य, तो अनृतम मतलब होता है असत्य, ठीक है। असद का अभिधान उसका नाम अनृत है, ठीक है। ये इसका अर्थ है, सूत्र देख लेते हैं अपन। असत बोलना अनृत है, ठीक है। अब असत का क्या अर्थ है अपन को वो समझना है ना। असत का अर्थ ख्याल में आ जाएगा तो ये ख्याल में आ जाएगा सारा, ठीक है। सत शब्द मुख्य रूप से 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम तो सत शब्द सत्ता के रूप में है ना। सत्ता, अस्तित्व के रूप में सत का इस्तेमाल, सत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है के अर्थ में। तो असत मतलब जो नहीं है, जो अविद्यमान है ना। जो अविद्यमान है उसका अभिधान करना, उसका कथन करना, जो है नहीं वैसा कथन करना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न कहकर अन्यथा कहना, उसका ही नाम झूठ है। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप नहीं है वैसा कथन करना, यही असत का विधान हुआ। जो है नहीं, जिसकी सत्ता नहीं है, जो है नहीं वैसा कहना, है ना। जैसे कि जो वस्तु नहीं है उसको है कहना, जिस वस्तु में जो गुण नहीं है वो उसके गुण है ऐसा कहना, जिस द्रव्य की जो पर्याय नहीं है उस द्रव्य की पर्याय को उसका कहना, है ना। जो जिसका कर्ता नहीं है उसको उसका कर्ता कहना, जो जिसका भोक्ता नहीं है उसको उसका भोक्ता कहना, जिन 2 पदार्थों में एकत्व नहीं है उनमें एकता स्थापित करना। इस सब प्रकार के वचन, है ना, ये सब असत्य की श्रेणी में आते हैं। तो असत जिसकी सत्ता नहीं है, तो विद्यमान अविद्यमान कहना, ये असत के अंदर आ गया। इसी को अपन उल्टा करके भी एक भंगुर बन जाएगा इसका, है ना। जो नहीं है उसका हे रूप कथन करना, और जो है उसको नहीं रूप कहना। है वो तो मानना नहीं, स्वीकार नहीं करना, कहना नहीं, और जो नहीं है वो कहना, ये दोनों ही एक से इससे दोनों बातें ले लेनी पर। अभी इसके करेंगे भंग अपन 4-5 भंग 5-6 बनेंगे इसके। आगे देखिए, एक तो सत का सत्ता रूप में हो गया, तो ठीक है। तो विद्यमान जो वस्तु है उसका निषेध करना, अविद्यमान है उसको प्रकट करना, ये इसमें आ गया। सत का अर्थ प्रशंसा के रूप में भी होता है ना, अच्छे के रूप में भी होता है। जैसे हम कहते हैं सज्जन, ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, तो सज्जन शब्द में 2 शब्द मिले हुए हैं, सत प्लस जन। सत मतलब अच्छा, जन मतलब इंसान, व्यक्ति, है ना। ये सत व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। सदाचार, सत प्लस आचार, आचार मतलब आचरण,
और सत मतलब अच्छा, अच्छे आचरण को सदाचार कहा जाता है ना। सदुपदेश, सदुपदेश कल्याणकारी हो उसे सदुपदेश कहा जाता है। जो व्यक्ति अच्छा उसे सज्जन। तो सत का अर्थ अच्छे के अर्थ में भी होता है, हे सत्ता के अर्थ में भी है और अच्छे के अर्थ में भी है ना। तो असत मतलब अप्रशंसनीय, जो अच्छा नहीं है, जो निंद्य वचन है, कठोर वचन है, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन है ना। जो वचन प्रशंसा के लायक नहीं है, चाहे वो किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले हो, चाहे वो कठोर वचन है, चाहे वो गाली गलौज इत्यादि गर्हित वचन है ना, आदि आदि वचन का अभिधान करना, उनका कथन करना, वह भी असत्य कहा जाता है। ठीक है। असत्य जब हम कहेंगे तो झूठ जो हम कहते हैं, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, या जो जैसा है उसको वैसा नहीं कहकर कुछ और कहना, ये तो असत्य है ही, ये तो झूठ है ही। लेकिन दूसरे के मन को तकलीफ पहुंचे, है ना, अथवा लोक में जो निंद्य है, बुरे हैं, इस प्रकार के कर्कश वचन कहना, ये भी असत्य की ही श्रेणी में आता है। ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो वचन की मुख्यता से बात की जा रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो जो बोलते ही नहीं है वे सब सत्य महाव्रत के या सत्य अनुव्रत के धारी हैं। जिनके रसना इंद्रिय का ही सद्भाव नहीं है तो वहां बोलने का व्यवहार नहीं हो सकता है ना। एक इंद्रिय आदि उनके तो नहीं है वाणी का व्यवहार, है ना। यद्यपि उनके वाणी का व्यवहार नहीं है तथापि वहां पे, है ना, मान्यता के अंदर असत्य जो है वो मौजूद है। ठीक है। इसलिए से बोलेगा तभी होगा, अगर ऐसा तो जो नहीं बोले, जिंदगी पर चुपचाप रहे, वो सत्य महाव्रत का धारी हो जाना चाहिए। सत्य महाव्रत के धारी मौन रहते हैं ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन मौन रहने से कोई सत्य महाव्रती नहीं हो जाता या सत्य अनुव्रती नहीं हो जाता है ना। तो लेकिन चूंकि बात यहाँ पर अनुव्रत और महाव्रत की अपेक्षा की जा रही है, तो निश्चित रूप से संगी पंचेंद्र जीवों की, है ना, के परिप्रेक्ष्य में ही बात की जा रही है और वो वचन से युक्त होते हैं, बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अभिधान कर कथन की बात की है। ठीक है। वस्तुतः तो जो कुछ भी वस्तु स्वरूप है उससे विपरीत मानना, जानना, शब्दान करना, है ना, वो सब असत्य ही है। ठीक है। तो इस प्रकार असत्य से हमने दो प्रकार से समझ लिया, है ना। सत्ता का निषेध ये असत, और अप्रशंसनीय ये असत, उसका नाम है, ऐसे वचन कहना उसका नाम है अनृत। ठीक है। आइए अपन समझ लेते हैं असत्य किसे किसे असत्य कहा गया है ना। तो हमने पहले भी देखा था, है ना, भावना के अंदर जब हमने सत्यव्रत की भावनाएं देखी थी वहां पर भी दो शब्द, एक तो है सत्य का अपलाप करना, ठीक है, पहला सत्य का अपलाप, और दूसरा है असत्य का उद्भावन। सत्य का अपलाप और असत्य का उद्भावन। सत्य का अपलाप मतलब जो है उसको, उसका लोप कर देना, उसको छुपा देना, उसको नष्ट कर देना, उसको कहना ही नहीं, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया असत्य का उद्भावन करना, और जो नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है, जो वस्तु नहीं है, उसको उद्भावन करना, उसको उठाना, उसको कहना। ठीक है। ये दोनों ही असत्य की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसी को थोड़ा सा अपन विस्तार से समझे तो ऐसा भी कह सकते हैं, जो जैसा है उसको वैसा नहीं कहना और कुछ और कहना। तो ये मिथ्या कथन, ये इसी के विशेष में आ जाएगा, झूठ कहना। ठीक है। ये दो बातें हो गई, सत्य का अपलाप, असत्य का उद्भावन। अब देखिए, अब और अपन क्या लेंगे इसके अंदर, जिसे हमने कहा था ना सत्य का प्रशंसावाची, तो कठोर वचन। कठोर वचन का मतलब ऐसे कर्कश, ऐसे वचन जिससे दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचती हो, तकलीफ पहुंचती हो, है ना, उसकी भावनाएं आहत होती हो, चाहे वो विद्यमान वस्तु के बारे में हो अथवा अविद्यमान वस्तु के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो, इस प्रकार का कथन करना, है ना, ये भी असत्य वचन की ही श्रेणी में, क्योंकि कहा ना पांचों पापों में हिंसा मूल, हिंसा मूलक है पांचों ही पाप। तो इस प्रकार का वचन जो दूसरे के भाव हिंसा में निमित्त बनता है, तो फिर वह तो बुरा वचन ही हुआ, है ना, वो असत्य ही है। ठीक है, क्योंकि उसके हृदय को ठेस पहुंचती है। अब चाहे कोई सही बात भी कह रहे हैं किसी के लिए, है ना, लेकिन उसको हृदय को ठेस पहुंचती है तो असत्य है, और जो नहीं है वैसा कह रहे हैं तो
तो सत्य है ही, है ना। कोई किसी के कोई शारीरिक विकृति है, किसी को की आर्थिक स्थिति संबंधी विक्रिया, कोई भी असत्ता का उदय है और अपन उसको बार बार उसी चीज को, है ना, केंद्रित करके नाना प्रकार से कथन करें अथवा व्यंग कसे, है ना, नाना प्रकार से, तो जिससे वो व्यक्ति समझता है, उसको तकलीफ पहुंचती है। ठीक है, तो ये सब जो है इस श्रेणी में, असत्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और जो चीज नहीं है, मतलब जो कोई कार्य ऐसा नहीं कर रहा है, बुरा कार्य नहीं कर रहा, अथवा कोई किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा है और हम उसके बारे में उल्टा सीधा जो वचन करते हैं, है ना, तो वो सब भी श्रेणी में, असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। अथवा कर्णेंद्रिय से युक्त जितने जीव इत्यादि हैं, उन्हें अपन भला बुरा वचन जो कहते हैं, मतलब, है ना, भगाना जोर जोर से, इस प्रकार से, नाना प्रकार से, जिस प्रकार से व्यवहार करते, उससे भी उनके हृदय को ठेस पहुंचती है। ठीक है, समझते हैं, तो वे भी जो है वो श्रेणी में आता है, तो वो सब असत्य। ठीक है, आ गया गर्हित वचन बोलना, निंदापरक वचन बोलना, है ना। अब एक तो ये कथन आगे कठोर वचन कहना, है ना, सत्य हो चाहे असत्य हो, पर कठोर वचन कहना ठीक नहीं। इसी के अंदर इस बात को भी भली भांति ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बात, है ना, जो वास्तव में कल्याण करने वाली है जीव का, यद्यपि उसे कल्याणकारक लगती नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन है कल्याण करने वाली बात, तो ऐसे वचन का कहना असत्य नहीं है। ध्यान, जैसे कि कोई आचार्य देव ये कहे कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, इसलिए शरीर के निमित्त से होने वाले 5 इंद्रिय के विषय भोगों को अभी छोड़ दे, ये ग्रहण करने लायक नहीं, इनमें रमना ठीक नहीं है। तो जिसकी रुचि राग में है, जिसको मिथ्यात्व का रस है, उसको ये बात नहीं अच्छी लगी, उसको ये बात बुरी लगेगी, उसको ये बात तकलीफ पहुंचाएगी, है ना। त्याग करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, है ना, और सब में हिंसा, तो कुछ मत करो फिर, इस प्रकार से उसके हृदय को उस बात सुन के ठेस पहुंच सकती। लेकिन तथापि जिनवाणी का कथन या मुंडराज की वो वाणी, है ना, वो असत्य नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में उसका कल्याण करने वाली, उसे कल्याणकारी नहीं लगती है, ये उसके हृदय का अश्रद्धान है, असत्य का श्रद्धान उसने किया हुआ, जो है नहीं उसकी वो माना हुआ है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जानना चाहिए। इसलिए सत्य का उपदेश देना ये गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन सत्य का उपदेश देने का जो एक, है ना, विधिवत तरीका है, ये किस प्रकार से देना है, तो वो उस तरीके से, है ना, हित मित और मृदु तरीके से आचार्य देव देते हैं। किसी को डांट डपट करते हुए, है ना, धुतकारते हुए, इस प्रकार से, है ना, उसको हीन बताते हुए, आत्मा की महत्ता बतानी है ना, किसी को, तो आत्मा के महत्व के गुण गाए जाए ना, उसको तुम जो पर्याय में जिसकी हीनता है, उसको इतना ज्यादा इस प्रकार से बताना कि उसमें विरक्ति के बजाय द्वेष पैदा हो जाए, है ना, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आइए अपन इसी को देख लेते हैं, थोड़ा विस्तार इसी में हो जाएगा। देखिए, असत्य के 6 प्रकार से यहाँ पे किया। देखो, विद्यमान वस्तु का निषेध करना, जो है ना, वस्तु का निषेध करना, उसके गुणों का निषेध करना, उसके पर्यायों का निषेध करना, जिसे आत्मानंत ज्ञान का भंडार है ना, सुख स्वरूप ही है ना, किसी कोई परद्रव्य इसका कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, ठीक है, इत्यादि गुण इसमें मौजूद है। और वैसा मानना नहीं, दुखी मानना, है ना, पराधीन मानना आत्मा को, आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकता, सच्चा सुख कुछ नहीं होता, सुख इंद्रियों से ही होता है ना। इस प्रकार से अविद्यमान वस्तु का सद्भाव प्रकट करना, जो नहीं है, जैसे आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं, उसे कर्ता मान रहे हैं, है ना, इंद्रियों से सुख नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है, उसे सुख मान रहे हैं, आदि आदि। ठीक है, विद्यमान वस्तु को अन्य स्वरूप से कहना है। देखो, इसी का विस्तार, जो है उसको अलग रूप से कहना है ना, तो आत्मा को परद्रव्य का कर्ता कहना है नहीं, और कह रहे हैं, मान तो रहे हैं लेकिन कर्ता मान रहे हैं, नहीं मान रहे। जैसे कि ईश्वर भगवान है कि नहीं है, और उसी ने सृष्टि बनाई है, तो है उसको मान तो रहे हैं कि है भगवान तो है, लेकिन क्या मान क्या रहे, मान विपरीत रहे। तो उसने जगत की रचना की, कर्ता हर्ता, है ना, पोषक है वो। गर्हित वचन निंद्य, जिससे दुष्टता व निंदा रूप हास्य, देखो ये भी इसमें ले लिया है ना, किसी की हंसी उड़ाना, है ना, दुष्टता रूप से अथवा निंदा रूप से। कोई निंदा कर रहा है तो हम निंदा तो नहीं कर रहे, लेकिन हंसी उड़ा रहे हैं, अथवा इस प्रकार का हास्य अपने मुख द्वारा बता रहे हैं, जिससे उसको तकलीफ पहुंचे, है ना। कठोर मिथ्या श्रद्धान, देखो श्रद्धान आ गया ना, मिथ्या श्रद्धान, प्रलाप और शास्त्र विरुद्ध आदि वचन सारा। अवध, जो पाप से युक्त वचन है, छेदन करो, मारो, भेदन, मारण, शोषण, व्यापार, चोरी आदि के वचन। ठीक है। अप्रिय, अप्रीतिकारक,
है ना, भय पैदा करने वाले, खेद पैदा करने वाले, बैर, शोक और कलह कारक आदि जो वचन है, ये सब गर्हित, अवध्य और अप्रिय, यानी कि वो असत के दूसरे अर्थ में इसका अप्रशंसनीय, उस श्रेणी में ये सब आ जाएंगे। अथवा और मिथ्या प्रलाप करना, है ना, अप्रयोजन भूत बोलते रहना, है ना, मिथ्या प्रलाप, अनावश्यक बहुत अधिक बोलना, वो भी, उसको भी श्रेणी में लिया गया है ना। इसलिए जो ज्ञानी है वे कम बोलते हैं, है ना, मौन, प्राय मौन ही रहते हैं। अधिक बोलना, अधिक जब बोलेंगे तो अविवेक पूर्वक ही अधिक बोला जाएगा, अनाप शनाप, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, कुछ पता नहीं, है ना, तो उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, निंद भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी बोलने मात्र से भी, है ना, जीवों की हिंसा का प्रसंग उपस्थित होता है, इसलिए प्राय ज्ञानी जो है कम ही बोलते हैं, ठीक है। तो अन्यथा प्रलाप करना और अनावश्यक प्रलाप करना, ये भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। ये सब असत्य का हमने देखा, ये सब वचन की दृष्टि से हमने देखा है ना। वस्तुतः तो श्रद्धान के स्तर पर सत्य सत्य है ना। कहा ना, प्रमत्त योगा, प्रमाद के योग से जिसको प्रमाद नहीं है उसको असत्य भी नहीं है ना। तो वस्तु का विपरीत श्रद्धान वस्तुतः तो असत्य बात वो है, जब तक वो है, मौजूद है, चाहे वाणी से कितने सत्य बोलते रहे, उसका कुछ लाभ होने वाला नहीं है। वाणी की सत्यता की बात तो जगत करता है, लेकिन वस्तु स्वरूप की सत्यता की बात कोई नहीं करता, वो जैन दर्शन बताता है। तो जब वस्तु स्वरूप को सत्य जान लेंगे तो वाणी तो सहज सत्य हो जाएगी। तो हो सकता है जिंदगी भर मौन ही रहे, तो तीर्थंकर के जीव है ना, मुनि बन जाने के बाद में मौन व्रत धारण हो जाता है उनका, और जब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिलती तब तक मौन ही रहते हैं। अब वो बताओ, उस समय एक शब्द बोला नहीं, सत्य महाव्रत के धारी है कि नहीं है, महासत्यव्रत के धारी है, बोलना जरूरी थोड़ी है उसके लिए, है ना। सत्य का श्रद्धान आवश्यक है। स्तेयम, चोरी, देखिए चोरी क्या है। अब सूत्र क्रमांक 15, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम। सूत्र विच्छेद करते हैं, अदत्त डैश आदानम स्तेयम, ठीक है। अदत्त, आदान का मतलब होता है ग्रहण करना, और अदत्त मतलब है जिसको नहीं दिया गया, जो नहीं दिया गया है वो अदत्त है। आदान का मतलब है ग्रहण, ठीक है। तो बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, सूत्रार्थ देखिए, बिना दी हुई वस्तु का लेना, उसका नाम है स्तेय, इसका नाम है चोरी, ठीक है। अब कोई वस्तु है, इसका स्वामी कोई और है, ठीक है, और उसकी इच्छा के बगैर, मर्जी के बगैर, चाहे उसको जबरदस्ती हड़प लेना, ये भी चोरी है, ठीक है। या फिर उसकी इच्छा नहीं है और अनिच्छा पूर्वक वो दे रहा है और हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी चोरी की श्रेणी में आएगा। और उसको पता ही नहीं है, जानकारी है भी, जिसे हम चोरी कहते हैं वो तो चोरी है ही, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। अब इसी के अंदर उसको भी हमको ले लेना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। जानबूझ के जो है ना, समर्थता नहीं होने पर भी धर्म के नाम पर जो दान लेते हैं लोगों से, है ना, भाई इन्हें इतना देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा, चाहे व्यक्ति की स्थिति है नहीं है, उसका हृदय मन है या नहीं है, और इस प्रकार से ले रहे हैं, तो समझना चाहिए भले किसी भी कार्य के लिए जा रहा है तो भी उसमें कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि उसके हृदय को ठेस पहुंची है, तो हिंसा मूलक है ये भी, तो थोड़ा ध्यान रखने लायक बातें हैं। आइए, बिना दी हुई वस्तु का लेना स्तेय है, ठीक है। बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना, किसी ने कोई ना कोई स्वामी उसका है। और प्रमत्त योगात, ये सबके साथ लगाना ही है। प्रमाद का योग होने पर चोरी का दोष इस जीव को लगता है। प्रमाद का योग न होने पर वस्तु का ग्रहण हो या न हो, है ना, वचन हो या न हो, तो भी स्तेय नहीं है, पाप नहीं है, चोरी नहीं है, ठीक है, ऐसा वचन शास्त्र में कहा गया। इसमें ऐसा प्रश्न उपस्थित किया, अगर ऐसी बात है कि बिना दी हुई वस्तु का लेना चोरी है, तो फिर तो, है ना, सारे ही चोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म और नो कर्म का ग्रहण तो ये जीव प्रति समय कर ही रहा है ना। कर्म और नो कर्म का ग्रहण तो होता है, अनंत अवस्था तक होता है। तो कर्म और नो कर्म का ग्रहण ये जीव करता है, और वो तो कोई देता नहीं है इसको। 8 प्रकार के कर्म है ना, और नो कर्म जितने भी हैं, बाहर में शरीर की योग्य वर्गणाएं, सब ग्रहण करता है कि नहीं करता है जीव? ये कोई देता है उसको? नहीं देता। तो फिर ये भी चोरी है ना, इस परिभाषा के अनुसार। तो कहा कि स्तेय का व्यवहार, चोरी वहीं कही जाएगी जहां जिस वस्तु के अंदर लेन देन संभव हो, जहां लेन देन, भाई कर्म कोई दे थोड़ी सकता है, नो कर्म कोई दे थोड़ी सकता है। कर्म नो कर्म कोई देने लेने की चीज थोड़ी है क्या? जिस चीज में लेने देने का व्यवहार नहीं हो सके, जिस वस्तु में जहां लेन देन का व्यवहार नहीं होता,
तो वहां पर चोरी का प्रसंग नहीं आएगा। जैसे कि हवा है, वायु है, अब वायु तो में तो किसी का स्वामित्व नहीं है, वायु तो को ले देने, अब कोई श्वासोच्छ्वास ले रहा है ना, सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, तो भी वो चोर है क्या? नहीं है। जहां लेन देन संभव नहीं है, जहां लेन देन का व्यवहार नहीं होता, तो कर्म नो कर्म में लेन देन का व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए वहां स्तेय का भी व्यवहार नहीं है, वो चोरी नहीं कही जाएगी। ठीक है। और एक प्रश्न उपस्थित इस प्रकार से किया कि भाई जो साधु मुनराज इत्यादि हैं, है ना, वे नगराधिक में भ्रमण करते हैं, तो है ना किसी द्वार में प्रवेश करते हैं, मंदिर आदि में जाते हैं, है ना, गली कूचों में प्रवेश करते हुए जाते हैं, तो वहां जो दरवाजे आदि में वे प्रवेश करते हैं, तो वो भी फिर उनके लिए वहां भी उनके जो है ना चोरी का प्रसंग गिनना चाहिए, क्योंकि वे वहां भी जो है वो भी उनको किसी ने प्रवेश करवाया नहीं है, कहने का मतलब हमने जो ना आवास इत्यादि के बारे में बात की, तो वहां ये कहा कि भाई इसमें ऐसा, क्योंकि तो पहली बात तो वो सार्वजनिक है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वैसे ही मुनराज जो है उनके प्रमत्त का अभाव है, वो के उस स्थान विशेष को ग्रहण नहीं करना चाहते। दूसरा, जो खुले हुए ऐसे स्थान है ना, वहीं वे जाते हैं, किसी घर के ऊपर दरवाजा लगा हुआ है तो उसके अंदर वो प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहां अगर प्रवेश इत्यादि भी करते हैं शहर नगराधिक के अंदर भी, तो उससे कोई उनके चोरी का पाप या फिर है ना दूसरे की जमीन पे कदम रख दिया इस प्रकार से, ऐसा कोई दोष उनको लगता नहीं है ना। किसी का कोई व्यक्तिगत स्थान है तो वहां वे जाते ही नहीं है, ठीक है, जब तक विधि पूर्वक उन्हें वहां पे नहीं आमंत्रित किया जाए, नहीं कहा जाए, ठीक है, आदि आदि। देखिए अब ये चोरी की बात हो गई, है ना, ये सब हम बात कर रहे हैं व्यवहार से। हमने कहा ना प्रमाद का योग है, बस यही निश्चय से, जहां प्रमाद का योग है वहां पर वस्तु के ग्रहण की चेष्टा बनी हुई है, ठीक है। तो जहां पर वस्तु के ग्रहण का भाव, उसी का नाम चोरी है, क्योंकि पर वस्तु के ग्रहण का भाव इसलिए चोरी है क्योंकि पर वस्तु अपनी है नहीं, तो अपन उसको ग्रहण करना चाह रहे हैं, ठीक है, निश्चय से वो सब होगा ही होगा। देखिए अब्रह्म या कुशील किसका नाम है? सूत्र क्रमांक 16, मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म। सूत्र विच्छेद देखिए, मैथुनम प्लस अब्रह्म, मैथुनम प्लस अब्रह्म। यहां भी जो बात की गई है ना, दो तरह से समझेंगे अपन अब्रह्म को, एक बहिरंग से एक अंतरंग से, ठीक है। तो पूर्व भी हमने चर्चा की, ब्रह्म मतलब है आत्मा, और आत्मा में रमण करना इसका नाम है ब्रह्मचर्य या ब्रह्म, ठीक है। आत्मा में लीनता इसका नाम ही ब्रह्मचर्य है, ठीक है। और आत्मा में लीनता नहीं होना इसका नाम है अब्रह्म। पांच इंद्रियों के विषयों में या पांच पापों में कषायों में प्रवृत्ति होना उसका नाम अब्रह्म है, फिर वो चाहे पांच इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण सब हो, ठीक है। और यद्यपि स्पर्शन इंद्रिय की बात जगह जगह की गई है, तो स्पर्शन इंद्रिय के अंदर पांचों इंद्रियों का समावेश हो जाता है ना, क्योंकि पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय भी स्पर्शन इंद्रिय तो है ही, रसना भी स्पर्शन तो है ही, है ना, चक्षु भी स्पर्शन तो है ही, ठीक है। तो पांचों ही इंद्रियों में भ्रमण का भाव वो अब्रह्म है, ठीक है। और जहां और मुख्यतः रूप से जिस कुशील की बात की जाती है ना, वो जो है स्त्री और पुरुष इन दोनों का एक दूसरे के विषय जो राग है ना, उस राग के उदय से जो क्रिया वे करते हैं, है ना, उसे ही मैथुन कहा जाता है। तो उसका अभाव, उसका नाम अब्रह्म है। तो यहां सीधा सा अर्थ यह है कि अंदर में उस प्रकार की कषाय का अभाव हो तो ब्रह्म है, और ब्रह्म में लीनता हो तो ब्रह्मचारी है। मात्र क्रिया विशेष का त्याग हो जाने से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब्रह्म बहिरंग रतिजन्य सुख के लिए पुरुष स्त्री की जो भी चेष्टा है, और अंतरंग में ब्रह्म आत्मा में लीनता का अभाव, उसका नाम है अब्रह्म, है ना। तो पांचों इंद्रियों के विषय में लीनता, ठीक है। और परिग्रह, तो परिग्रह किसका नाम है? मूर्छा परिग्रह, सूत्र क्रमांक 17, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। परिग्रह में वैसे हम जानते हैं ना, परि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु ग्रहण करने के अर्थ में परि मतलब परिसमता, चारों ओर से ग्रहण करना, उसका नाम है परिग्रह। तो क्या ग्रहण करना? पर वस्तु का ग्रहण तो ये जीव करता नहीं है, तो इसलिए परिग्रह की जब परिभाषा दी तो मूर्छा शब्द को जोड़ दे, मूर्छा का ही नाम परिग्रह है। और मूर्छा किसका नाम है? ममेदम इति मूर्छा। ममेदम ये जो भाव है, मम इदम यह मेरा है, इस प्रकार का भाव, इसका नाम है मूर्छा। पर वस्तु में ममत्व का परिणाम,
इसका नाम मूर्छा है। ये परिग्रह है ना। अब पर वस्तु में क्या लिया, है ना, तो पर वस्तु को जब भेद किया, यह मेरा है, तो यह मतलब क्या, इसको बताने के लिए इसके 24 भेद किए। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह शुरुआत करें अपन, मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व और राग द्वेष। ऐसा बोलेंगे तो सब आ जाएगा, है ना। राग द्वेष का विस्तार करेंगे तो क्रोध मान माया लोभ, ठीक है। फिर नो नो कषाय, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये सब परिग्रह है, ठीक है। और बहिरंग के अंदर बाह्य पदार्थ, तो 10 प्रकार के बाह्य पदार्थ लिए, देखो क्षेत्र मकान, सोना चांदी, धन धान्य, दास दासी, बर्तन कपड़े, है ना। 10 भेद कर दिए इसके समझने के लिए। इसके अंदर ही देखो सब आ गया, है ना। अब चाहे मोटर गाड़ी है तो उसको भी, है ना, अब ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं कुछ कुछ नाम दूसरे बताए, कहीं कहीं, है ना, द्विपद चतुष्पद ऐसा भी नाम दिया। दो 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 पैर वाले तो उसमें दास दासी आ गए, 4 पैर वाले तो उसमें गाय भैंस इत्यादि आ गए। अलग अलग जगह जितना भी बहिरंग जो वस्तुएं हैं, रोटी कपड़ा मकान संबंधी सारी चीजें हैं, वो सब इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। ये बहिरंग पदार्थ है। तो मोह राग द्वेषादि अभ्यंतर परिग्रह और क्षेत्र मकान वास्तु आदि बहिरंग जो परिग्रह है, उसके अंदर ये मेरा है इस प्रकार का भाव, इसका नाम है मूर्छा, इसका नाम है परिग्रह। और ये प्रमत्त योग, प्रमाद के योग होने पर इस प्रकार का भाव इस जीव के विद्यमान होता है। अंदर में जो मिथ्यात्व मौजूद है वो सबसे बड़ा परिग्रह है और नंबर 1 परिग्रह है। देखो अभ्यंतर परिणाम में मिथ्यात्व को सबसे ऊपर लिखा हुआ है, और वो भी परिग्रह है। राग द्वेष भी परिग्रह है। राग करना और द्वेष का भाव करना ये भी परिग्रह है। ये इसकी तरफ कभी हमारा ध्यान जाता है? नहीं जाता है। हमको परिग्रह भी वही बाहर का जो वस्तु है वही परिग्रह लगती है, और छोड़ने में भी उसी को छोड़ने का सोचते हैं। अंतर में जो ये मिथ्यात्व मान्यता, खोटी मान्यता पड़ी हुई है, खोटी मान्यता पड़ी हुई है, और इसका परिग्रहण, इसके प्रति मूर्छा का भाव पड़ा हुआ है। अंतरंग जो राग द्वेषादि है ना, देखो सर्वासिद्धि में क्या लिखा आचार्य देव ने, अंतरंग और बहिरंग मोह राग द्वेषादि अंतरंग परिणाम, है ना। और गाय भैंस हीरा मोती माणिक आदि जो बहिरंग वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का में ममत्व, इन वस्तुओं का संरक्षण, इन वस्तुओं का वर्धन और इन वस्तुओं का अर्जन करने का भाव, उसका नाम है परिग्रह, वो है मूर्छा। तो मिथ्या पे छूटे बिना वस्तुतः परिग्रह छूटता नहीं। इसीलिए परिग्रह परिमाण व्रत हो और चाहे परिग्रह त्याग महाव्रत हो, ये दोनों सम्यक दृष्टि के होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मिथ्या तो छूटता है और फिर ये बाह्य वस्तुएं छूटती है अपनी योग्यता अनुसार। और व्रत परिग्रह त्याग महाव्रत हो जाने पर भी वस्तुएं कहां छूटी, कहीं ना कुछ तो है ही बाहर में, और कुछ नहीं है तो शरीर तो है ही। शरीर में तो वस्तु ही है, तो वस्तु के होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। शरीर तो अनंत भगवान के भी है, लेकिन शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं है। मैं ये मेरा है इस प्रकार का भाव नहीं है। ये मेरा है इस प्रकार का भाव त्याग हो गया तो परिग्रह छूट गया। बहिरंग में यथा कि अपना आप धीरे धीरे सब, है ना, छूटते जाएगा, छूट ही जाएगा। केवल बाहर से कुछ वस्तुएं छोड़कर अपने आप को अगर तपस्वी साधु अणुवृत्ति या वृत्ति मान लें तो ये आगम की दृष्टि से अनुचित है। त्याग करना उचित है, छोड़ना उचित है। ममत्व भाव कम हो, ये भाव ठीक है ना, लेकिन क्या है परिग्रह, उसको समझकर त्याग किया जाए तो वो लाभकारी होगा, ठीक है। ये मूर्छा की बात हो गई, मिथ्यात्व कषाय अनुप कषाय सारी बात हो गई है ना। तो ये मूर्छा जो शब्द है, इसका लोक में बेहोश होने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। मूर्छित हो गया है ना, वातादि के प्रकोप से होने वाले रोग इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो मूल धातु है वो मूर्छ धातु है। जो मूर्छ धातु है उसका अर्थ होता है मोह, ठीक है, मोह उसका अर्थ है। तो यहाँ जो वो मूर्छे हो जाना या बेहोश हो जाना, उस अर्थ में उसको ग्रहण नहीं करके यहाँ पर मिथ्यात्व से आच्छन्न होकर ये मेरा है इस प्रकार का भाव होना, उसको ग्रहण किया गया है। तो उसको चाहे तो अपन ये भी कह सकते, ये भी मूर्छा ही है एक प्रकार की, ये भी बेहोशी है ना।
वैसे भी मोह रूपी जो मोह नाम का जो भाव है, ठीक है, मिथ्यात्व जो है उसको मदिरा उपमा दी हुई है ना, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी। तो मोह रूपी मदिरा का, तो मदिरा पीने से क्या होता है, मूर्छा आती है, बेहोशी आती है, हिताहित का विवेक नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये मूर्छा का जो भाव है, मोह का जो भाव है, ये मेरा है, इस प्रकार का भाव इससे ग्रहण होता है। तो वो उस समय ये अर्थ यहाँ पर मूर्छा से लेना चाहिए, ये मूर्छा है, ठीक है। तो मूर्छा का भाव अगर नहीं है, ममत्व का परिणाम नहीं है, है ना, और कदाचित किंचित पर वस्तु है भी, तो भी उनमें ये मेरा इस प्रकार की बुद्धि का भाव होने से परिग्रह नहीं है। जैसे कि मुनराज है, उनके पीछे कमंडल है ना, लेकिन ये मेरा है इस प्रकार के भाव का उनका वहां, यद्यपि वो प्रयोग करते हैं, फिर भी ये मेरा है इस प्रकार का भाव का वहां अभाव है जिनके, तो वे परिग्रह त्याग महाव्रत के धारी हैं, ठीक है। और उनके प्रति भी ममत्व का भाव हो जाए तो भी फिर परिग्रह त्याग नहीं है, बाहर में वेश भली हो जाए। या महाव्रत की बात हो, निश्चय महाव्रत की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। ये तो अभ्यंतर, ये बात होगी अभ्यंतर की, अभ्यंतर का ही त्याग नहीं हुआ तो बाह्य की बात क्या है, ठीक है। और फिर एक बात में और खड़ा किया कि यह मेरा है, आप ये कहते हो कि यह मेरा है, इस प्रकार का भाव, इसका नाम मिथ्यात्व, इस नाम का, इसका नाम मूर्छा है। तो फिर ज्ञानादिक के अंदर भी जीव की श्रद्धा होती है कि ये मेरा है, ज्ञान दर्शन चरित्र ये मेरे हैं, इस प्रकार का भाव होता है, तो ये भी परिग्रह होना चाहिए, ये भी पाप होना चाहिए फिर। तो कहते हैं भाई ज्ञान दर्शन चरित्र ये तो जीव का स्वभाव है, ये तो उस द्रव्य का अपना गुण है, द्रव्य का अपना स्वभाव है। तो अगर जीव ये माने कि मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, है ना, ये ज्ञान मेरा है, दर्शन मेरा है, सुख मेरा है, ये मेरे गुण है, मैं अनंत गुणों, मैं इन अनंत गुणों का पिंड हूं, तो इसमें नहीं है परिग्रह का दोष, क्योंकि ये तो उसके हैं ही, ये तो उसका स्वभाव ही है ना। अगर वो ये नहीं माने कि ये ज्ञान मेरा नहीं है, तो दोष यहां है, तकलीफ यहां है, झूठ असत्य हो जाएगा। फिर जो वस्तु उसकी है उसको उसका मानने में कोई आपत्ति नहीं, उसका नाम परिग्रह नहीं है। लेकिन जो नहीं है, क्षेत्र वास्तु शरीर आदि, उनको मानने में आपत्ति है, और उससे भी ऊपर रागादि को मैं ममत्व पना, रागादि के अंदर मैं पना, वो है मिथ्या, उसमें आपत्ति। इसलिए रागादि जो है ये मेरे नहीं है, भले मेरे आत्मा के अंदर उत्पन्न हुए हैं, तथापि इस आत्मा को कष्ट देने वाले होने से, क्षणवर्ती होने से ये मेरे नहीं है, त्रिकाल स्थायी नहीं होने से ये मेरे नहीं है, इनका वियोग देखा जाता है। लेकिन ज्ञान का तो आत्मा से वियोग नहीं होगा, श्रद्धा का तो वियोग नहीं होगा, चरित्र का तो वियोग कभी नहीं होगा, ये तो आत्मा के स्वभाव है। इसलिए इनके प्रति अपनापन का भाव, इसका नाम परिग्रह नहीं है। और जो इसका नहीं है, ऐसे क्षणवर्ती पर्यायों के प्रति अपनापन का भाव है ना, और कर्म नो कर्म शरीर और बाहर की अन्य समस्त वस्तु, उनके प्रति परिग्रह का भाव, उसका नाम है मूर्छा, उसका नाम है ममत्व का परिणाम, उसका नाम है परिग्रह, ठीक है। इस प्रकार से ये पाप की चर्चा की, व्यवहार से भी की और अंतरंग से भी की। जब अंतरंग से बात करेंगे तो मिथ्यात्व सहित ये सारे परिणाम, है ना, मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि इसी के वश होकर जीव घोर पाप करता है, ठीक है। तो वही पापों का मूल है। आचार्य देव ने भी लिखा कि यह मेरा है, इस प्रकार का जो भाव है, यही भाव सब पापों का जनक है ना। जब पर वस्तु में यह मेरा इस प्रकार का भाव पैदा होता है ना, तो निश्चित रूप से हिंसा होती है ना। मेरा कुछ ये मेरा हो जाए इस प्रकार का भाव होता है तो चोरी होती है, उसके संरक्षण के लिए, है ना, व्यक्ति नाना प्रकार के दुख पैदा करता है ना। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब पापों के मूल के अंदर जो है ये मिथ्यात्व का भाव रहता है। तो मिथ्या मूलक ये सारे पाप हैं, है ना। तो मिथ्यात्व का भाव करने का हम, है ना, जिनवाणी के माध्यम से यथार्थ श्रद्धा हमारी हो, और यथा संभव यथाशक्ति पापों से भी हमारी विरति हो, ठीक है। श्रद्धान के अंदर भी मिथ्यात्व का अभाव हो और पापों से भी हमारी विरति हो, फिर सम्यक श्रद्धान पूर्वक, तो है ना, यथा समय यथा योग्य अनुव्रत और महाव्रत होंगे ही होंगे जीवन में। तो जीवन पापों से विरक्त होकर, है ना, और निष्पाप हमारा जीवन हो, निष्कलंक हमारा जीवन हो, तो जिनवाणी का श्रद्धान करते तत्व की श्रद्धा हो, इसी परम पवित्र भावना से आज की बात को, अपन विषय को विराम देते ही पर, है ना। फिर आगे अपन अब 5 पापों से जो रहित है उसे क्या कहते हैं, और वृत्ति और व्रत की चर्चा और फिर आगे अपन करेंगे। कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो अगली कक्षा ज्वाइन करें।